अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। आज हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि हमने पढ़ना ये है कि लाइब्रेरी क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है और इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को आपने कैसे लेना है। तो देखिए, लाइब्रेरी जो होती है ना वो क्या होती है और फ्रेमवर्क क्या होता है, इनको थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं। लाइब्रेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपके पास है कोई ना कोई जो आपके पास फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन आपके पास जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी एक लाइब्रेरी बन जाती है। ठीक है, अभी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह चीज़ें सारी की सारी पढ़ ली हैं पहले। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि जो जिस तरह हमारी डेली लाइफ के अंदर जब हम कोई भी काम करते हैं हम उसको फंक्शन कहते हैं। लाइक हमने एक पार्टी अरेंज करनी है तो ये एक फंक्शन है। अब आपने एक बार पार्टी अरेंज की, आपका उस पर खर्चा आया, सपोज करते हैं आपका खर्चा आता है 50,000। अब जो आपका 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, आप जब दोबारा पार्टी अरेंज करोगे तो दोबारा आपका वही खर्चा आएगा। दूसरी बार आपने किया, तीसरी बार किया, आपका कोई एक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। कोई भी एक्शन जो हम करते हैं उसको हम क्या कह रहे होते हैं, फंक्शन कह रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। फंक्शन को हम आगे आने वाली जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने ये समझना है कि हमारे पास जो लाइब्रेरी है इसमें बहुत से फंक्शन लिखे हुए हैं। अब एक फंक्शन, जिस तरह मिसाल समझ लें कि 200 लाइंस का एक कोड है और उसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है कि हमने पूरी एक जो है वो पार्टी अरेंज करनी है, ये वाला कोड लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अब आपका काम इतना आसान हो जाता है फंक्शन बनाने के बाद कि आप एक लाइन लिखते हो और वो 200 लाइंस में जो भी लिखा हुआ होता है वो चल जाता है। ठीक है, दोबारा आप चाहते हो, अब पहले क्या हो रहा है आपकी डेली लाइफ के अंदर कि आपने एक बार प्रोग्राम जो है आपने मतलब आपकी जो डेली लाइफ के अंदर क्या हो रहा है कि आप एक बार खर्चा करते हो, दोबारा फिर से आप ज़ीरो से आके फिर दोबारा 50,000 का खर्चा करते हो। जितनी बार भी आप पार्टी को अरेंज करोगे आपका 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में फंक्शन जो है वो ये वाला काम करता है। तो बहुत से फंक्शन लिखे हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो आप उनमें से किसी को भी यूज़ कर लोगे तो वो हमारे पास लाइब्रेरी होती है। दूसरी बात ये होती है कि लाइब्रेरी जो होती है ना उसमें रूल्स कम होते हैं। ठीक है, आप क्या होते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन अपनी मर्ज़ी से कभी भी उठ के नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते थोड़ी सी फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें आपके पास जो रूल्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। इसकी अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो आप इस तरह समझें कि आप अपने घर के अपने रूम में हैं, तो आपके रूम में आपकी मर्ज़ी चल रही होती है। आपने कहाँ पे अपने शर्ट को रखना है, कहाँ पे आपकी चारपाई होगी, कहाँ पे आपका टेबल होगा, अलमारी, आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी मर्ज़ी में होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्मी में चले जाते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर बनने के लिए चले जाते हैं, किधर भी आप चले जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपने देखा कैंटीन यूनिवर्सिटी के राइट साइड पे है और आप उस अगले दिन आके कहो कि इसे राइट पे नहीं लेफ़्ट पे होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब आपकी मर्ज़ी इतनी नहीं चलेगी, ठीक है ना। हाँ, कुछ हद तक आप अपनी थोड़ी सी मर्ज़ी चला सकते हो। लेक्चर आपका अगर 1 बजे हो रहा है आप उसे 1:30 बजे करवा दें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, अब फ्रेमवर्क आपकी यूनिवर्सिटी है, फ्रेमवर्क आपकी वो आर्मी है, ठीक है। फ्रेमवर्क आपकी कोई भी जॉब है जहाँ पे आप रूल्स दूसरों के कहे हुए रूल फॉलो कर रहे हो। ये तो इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल हो गई है। अब ये जो यहाँ पे लाइंस मैंने लिखी हैं, अब मैं इनको आपको थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। तो लाइब्रेरी के बारे में क्या लिखा हुआ है जी, लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड रूटीन्स दैट अ प्रोग्राम कैन यूज़। तो ये हमारे पास जो है वो हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो एक वीडियो बनाई हुई है, आपने वो देख लेनी है। तो ये हमारे पास प्री कंपाइल रूटीन्स होती हैं। रूटीन्स का मतलब वही फंक्शंस होते हैं ये। तो इसमें फंक्शन लिखे हुए हैं जो कंपाइल नहीं हुए हुए हैं, ठीक है। कंपाइल का जो कंसेप्ट है वो आपने देख लेना है। उसके बाद है वी कैन इंक्रीज यूजिबिलिटी। अब देखें, यूजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने बार बार चीज़ को यूज़ कर लेना है। अब हमारे पास कोड 200 लाइन का एक बार हमने लिखा हुआ है, अब सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, वो सारा 200 लाइन का कोड जो है वो रन हो जाता है। तो ये रीयूजिबिलिटी है।
एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं कि jQuery और रिएक्ट ये जावास्क्रिप्ट की दो लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से वर्क करती हैं ये हम आगे वाली सीरीज़ में देखेंगे, लेकिन ये दो लाइब्रेरीज़ हैं। मतलब आप ये समझें कि रिएक्ट में भी और jQuery में भी बहुत से फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जिनको जावास्क्रिप्ट कभी भी रन कर सकता है। अच्छा, आगे आते हैं फ्रेमवर्क पे। तो फ्रेमवर्क आपके पास देखें, ये सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क ये जो होता है क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अभी जो लाइब्रेरी है वो भी एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, लेकिन वो छोटे लेवल पे यूज़ हो रही है। फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क बड़े लेवल पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन बिल्ड प्रोग्राम्स फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक जो हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे एंड्रॉयड है, iOS है, विंडोज़ है, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, आप उनके लिए अपनी मर्ज़ी का जो है वो हर एक का अपना जो है वो फ्रेमवर्क होता है। जैसे अगर हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क रिएक्ट नेटिव है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है वो पाइथन के अलग से अपने फ्रेमवर्क हैं, हर एक लैंग्वेज के ऑलमोस्ट अपने अपने फ्रेमवर्क्स हैं। तो फ्रेमवर्क जो है वो ओवर द लैंग्वेज होता है, मतलब लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, और लैंग्वेज को यूज़ करने के बाद ये वर्क कर रहा होता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है फ्रेमवर्क में जो होता है वो मे इंक्लूड कोड लाइब्रेरीज़। इसमें लाइब्रेरीज़ भी हो सकती हैं, कंपाइलर भी हो सकता है और अदर प्रोग्राम भी हो सकते हैं। देखें अभी हमने लाइब्रेरी पढ़ा था, तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक हमारे पास फ्रेमवर्क है, उसमें 10 लाइब्रेरीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने कहा है कि ये पढ़ा है। इसमें पूरा का पूरा कंपाइलर भी हो सकता है, कंपाइलर की एक वीडियो पूरी की पूरी मौजूद है, वो आपने देख लेनी है। और अदर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं इन प्रोग्राम यूज इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो वो हमारे पास जो है वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी मतलब सॉफ्टवेयर को जो हम डेवलप कर रहे हैं उसके प्रोसेस में जो भी प्रोग्राम वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो भी हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जो है वो ये मे भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी कलेक्शन हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है फ्रेमवर्क के लिए। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। एंगुलर और रिएक्ट नेटिव जो है वो एग्ज़ाम्पल है फ्रेमवर्क की, और ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं। हर लैंग्वेज के अपने फ्रेमवर्क्स होते हैं। चलें ये डिफरेंस देख लेते हैं। अब हमारे पास जो लाइब्रेरी है ना, हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम जो है वो ज़रा लगा लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लाइब्रेरी है। ये कलेक्शन लाइब्रेरी में फ्रेमवर्क्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क लाइब्रेरी से बड़ा है, और फ्रेमवर्क का काम भी जो है वो लाइब्रेरी से अपोजिट है। वो अपोजिट क्या है वो हम दूसरी लाइन में समझते हैं। अच्छा, जो फ्रेमवर्क होते हैं वो हो सकते हैं लाइब्रेरी की कलेक्शन, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, योर कोड मेकिंग द कॉल टू लाइब्रेरी। देखें आपने लाइब्रेरी को यूज़ करना था, लाइब्रेरी को पूरी को यूज़ करना है, या लाइब्रेरी में एक कोड मौजूद है। लाइब्रेरी में मिसाल के तौर पे आपने एक लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है गेट इंट। अब आपने गेट इंट को यूज़ करना है, तो आप जो गेट इंट को यूज़ करेंगे उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। वो आपने जब यूज़ करना है तो आप उसे कॉल करेंगे तब वो यूज़ होगा। लेकिन फ्रेमवर्क में आप ये वाला काम नहीं कर रहे होते। फ्रेमवर्क आपके कोड को कॉल कर रहा होता है, आपने जो कोड लिखा हुआ है आपके कोड को। तो इसीलिए हमने ये कहा था कि ये फ्रेमवर्क जो आपके कोड को कॉल कर रहा है, जब आपके कोड को ये खुद कॉल कर रहा है तो आपकी जो इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो है वो अब लाइब्रेरीज़ में हो जो है ये हमारे पास फ्रेमवर्क जो है वो उसमें लाइब्रेरी तो हो सकती है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर फ्रेमवर्क नहीं हो सकता है। अब वही बात आके आ जाती है कि हमारे पास जो आपका फुल कंट्रोल होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आपके हाउस का अपना रूम आपका फुल कंट्रोल है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कोई भी जॉब जो आप कर रहे हैं वहाँ पे आप उस जॉब के रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास पॉइंट आता है कि ये जो लाइब्रेरी होती है ये लिंकिंग और बाइंडिंग में यूज़ होती है। अभी मैंने गेट इंट की एक एग्जांपल दी है, ये CS50 की एक लाइब्रेरी है। CS50 एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर कुछ कोड लिखे हैं, उसमें गेट इंट है। सपोज करें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें आप इनपुट लेने का तरीक़ेकार नहीं दिया गया कि आप इनपुट कैसे लेंगे, तो आप क्या करेंगे फिर? आप क्या करेंगे कि आप कोई एक ऐसी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसमें इनपुट लेने का कोड लिखा हो यूज़र से, कि यूज़र को हम कहें कि कुछ भी इंटर करो, तो उस लाइब्रेरी में वो कोड लिखा हुआ है कि आपने इनपुट लेनी है, तो वो इनपुट ले लेंगे हम, ठीक है ना।
तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, उस इनपुट के साथ हमारे कोड की लिंकिंग करवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे जो हमारी सीरीज़ आएंगी उसमें हम इन लाइब्रेरीज़ को प्रोग्रामिंग में जब करेंगे तो आपको और मज़ीद समझ में आ रहा होगा। लेकिन इनका कंसेप्ट आपको जो अब मैं दे रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट आपको हर सूरत में आना चाहिए। इसका कोई प्रोग्रामिंग से रिलेशन नहीं है, ये जनरल बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए। तो बाइंडिंग के प्रोसेस में यूज़ होती है ये। उसके बाद हमारे पास जो फ्रेमवर्क होता है वो दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड एप्लीकेशन। अब जो आपने एप्लीकेशन बनानी है ना, उसको एक वे मिल जाता है कि एप्लीकेशन को इस वे में बना लो, वो फ्रेमवर्क होता है। इसलिए मैंने कहा लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा होता है ये। ठीक है, आखिरी पॉइंट में हमारे पास एग्जांपल्स ही हैं, जैसे हमने पहले भी ये बात कर ली है कि जेक्यूरी और रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट एग्जांपल्स हैं, और एंगुलर और रिएक्ट जो है वो रिएक्ट नेटिव जो है वो जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क्स हैं। तो अब तक हमारे जितनी भी सीरीज़ वगैरह चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट बनती जा रही है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और थैंक यू। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्यूचर में इस तरह की बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को दबा दें। थैंक यू।